चलिए हम लोग आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि उसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा रहा। आप देखते हो कि सोशल मीडिया पर कई लोग एचडीएफसी को प्रीफर करते हैं, कई लोग आईसीआईसीआई को प्रीफर कर रहे हैं। हालांकि दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव रहा इस बार रिजल्ट में, लेकिन कई जो मतलब एक तरफा भक्त बोलते हैं ना हम लोग, इस तरह से कोई किसी लोग एचडीएफसी को बोलते हैं, कोई आईसीआईसीआई को कर रहा है। तो पर्टिकुलरली सब लोग अच्छा नंबर कमेंट्री ये सब नहीं देख रहे हैं कि कौन सा बैंक उन्होंने होल्ड किया हुआ है या कौन सा बैंक को प्रीफर कर रहे हैं। चलिए छोड़िए ये सब बातें, हम लोग आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा रहा। देखिए मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। ब्लू वाला बार आपको दिखा दे रहा है रेवेन्यू। ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रो कर रहा है आईसीआईसी का, कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर। देखिए कंपेयर टू लास्ट लास्ट ईयर 34,000 करोड़ था, इस बार 43 ऑलमोस्ट 43,000 करोड़ हो गया है। कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ा है। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस वो स्लाइटली बढ़ा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। वो आगे बताए कि हम क्यों बढ़ा है, ऑलमोस्ट 6% अप है। ऑलमोस्ट 6% वो बहुत ज़्यादा है। आगे वाले स्लाइड से हम लोग बात करेंगे कि क्यों बढ़ा हुआ है। दिसंबर क्वार्टर से ऑलमोस्ट फ्लैट है और सितंबर क्वार्टर से 2% अप है। 2% ऑन 43,000 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ। देखिए नेट प्रॉफिट 12,200 करोड़। जी हाँ, 12,200 करोड़ कंपेयर टू मार्च क्वार्टर ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ अप है। कंपेयर टू दिसंबर ऑल्सो अप है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेरे हिसाब से तो है। अच्छा सेल्स है, अच्छा प्रॉफिट भी है। एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा है वो आपको जानना जरूरी है। वो हम लोग आगे वाले स्लाइड में बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आपको बताना चाहता हूँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कोई भी बिजनेस में, बैंकिंग होने दो, एफएमसीजी होने दो, मैन्युफैक्चरिंग होने दो या ट्रेडिंग होने दो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एक हार्ट होता है किसी भी बिजनेस का। देखिए आईसीआईसीआई बैंक का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 157 लाख करोड़, ऑलमोस्ट सबसे हाई प्रीवियस लास्ट कितने 10 सालों से। ये बता रहा है कि कैसे आईसीआईसीआई बैंक इंप्रूव हो रहा है, कैसे डिपॉजिट बढ़ रहा है। और उसका मेन रीजन है बढ़ने का, डिपॉजिट बहुत अच्छा ग्रो किया है। जो डिपॉजिट जो कराते हैं रिटेलर, जो दूसरी जगह से आता है, सब जगह से डिपॉजिट अच्छा ग्रो हुआ है। इस वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, 157 लाख करोड़। आप देख सकते हैं कि कितना पॉजिटिव ये इम्पैक्ट रहेगा आईसीआईसी बैंक में। चलिए हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग पहले ही बात किया। रेवेन्यू 43,000 कंपेयर टू क्वार्टर थ्री 41,000 करोड़। टोटल इनकम 67,000 करोड़ कंपेयर टू 59,000 करोड़ क्वार्टर थ्री लास्ट ईयर। सो ये देख सकते हैं हम लोग किस तरह से ये बढ़ रहा है इनकम और टोटल इनकम। देखिए एक्सपेंडिचर की हम लोग बात कर रहे थे, कैसा 50,000 करोड़ हो गया कंपेयर टू 43,000 करोड़ प्रीवियस ईयर से। क्यों बढ़ा है ये ऑपरेटिंग कॉस्ट? जैसे मैंने लिखा है प्रोविजन से, और जो हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गया कंपनी का, इस वजह से ये बढ़ा हुआ है। और आगे वाले स्लाइड में भी मैंने बताया है कि प्रोविजन क्यों बढ़ाया गया है, क्या हुआ है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,000 करोड़ कंपेयर टू 15,000 करोड़, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। ऊपर वाले स्लाइड में नेट प्रॉफिट भी हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए, जो मैंने उसका फाइनेंशियल रिजल्ट आया, उससे कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन की है और समरी बनाया है जो इम्पोर्टेंट है। आपको फिगर्स सेल्स वो तो आपको दिख ही जा रहा है स्क्रीनर पे, ट्विटर पे, लेकिन जो इनसाइड इंफॉर्मेशन होता है वो मैंने यहाँ पे कैप्चर किया है। तो आप देखिए मैंने क्या किया। ये प्रॉफिट भी हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक लोन। जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू होता है वो हमको ध्यान रखना है, कहाँ पे उसका प्रॉफिट बढ़ा है, कहाँ कहाँ उसका सेल बढ़ा है, कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक लोन में ग्रोथ हुआ है, जो टोटल डिपॉजिट ऑल्सो बहुत ही अच्छा हुआ है। रोबस्ट बिजनेस एक्सपेंशन मीन्स उसी वजह से उसका कैश फ्लो ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कैश फ्लो है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो उसका कैश फ्लो दिखा रहा है पॉजिटिव, वो इस वजह से डिपॉजिट बढ़ने के कारण हुआ है। फिर देखिए बैंक मेंटेन स्टेबल एसेट क्वालिटी रहा है, और एनपीए भी अच्छा रहा है, और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। देखिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में बात करते हैं क्या क्या हुआ। देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम ये 1.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। लॉन ग्रोथ भी 3.2% बढ़ा है, और मार्जिन स्टेबिलिटी भी ऑल्सो 4.4%। क्या बात है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम ऐसा होता है जो इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, और जो
बैंक को खर्चा लगता है, जो पे करने के लिए एक्सपेंस होता है, उसको नेट इनकम बोलते हैं। वो जो 1.8% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है। फीस, जैसे हम हमारे लोग जो, जैसे लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, फिर एसएमई मतलब शॉर्ट और मीडियम एंटरप्राइज, बिजनेस टू बिजनेस जो भी लोन देते हैं, उन पे फीस कलेक्ट करती है आईसीआईसीआई बैंक। सो वो 2.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। जो क्रेडिट कॉस्ट देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 पॉजिटिव है। क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजन जो 32% डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। जो लोन हमको राइट ऑफ करना पड़ता है, जो बेड लोन लॉसेस होते हैं, सपोज लोन नहीं पे कर पा रहा है, वो 32% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है, जो बेहतरीन है। फिर रिड्यूस एसेट क्वालिटी स्ट्रेस जो मैंने लिखा है आपको, वो सब कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है बैंक की, जो जो फाइनेंस गाइड्स है, या आप उसमें काम कर चुके हैं या आपने कुछ पढ़ा हुआ है, तो आपको उसको इजीली आप कैप्चर कर पाएंगे कि क्या होता है एसेट क्वालिटी स्ट्रेस। हालांकि मैंने इधर लिखा हुआ है जो एनपीएस होते हैं, जो लोन एक्सपोजर होता है, सपोज किसी को लोन दिया या किसी बैंक को लोन दिया या किसी एसएमई छोट कंपनी को लोन दिया या रिटेल का लोन हुआ, वो देखिए परसेंटेज एनपीओ बोलते हैं उसको, वो डाउन हुआ है 2.6% फ्रॉम 2.30। हालांकि 14% ही 14.14% ही डिक्रीज है, लेकिन कंपेयर टू इतना ज़्यादा रेवेन्यू, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, ये बहुत ही अच्छा है। लॉन ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, 16.8% ईयर ऑन ईयर। जो रिटेल में ज़्यादा ही किया है, जहाँ पे ज़्यादा मार्जिन होता है बैंक को, बिजनेस बैंकिंग में और एसएमई सेगमेंट में ही बढ़ा हुआ है। देखिए स्टेबल कैसा, सी ए एस ए मतलब करंट और सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है उसे सी ए एस ए रेशियो बोलते हैं। वो 38%, 30 ऑलमोस्ट 39% है। और टोटल डिपॉजिट वो भी ईयर ऑन ईयर 20% बढ़ा है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। बस आप प्रॉफिट देखिए, ट्रेजरी ग्रोइंग में 7.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और पीईटी जो हम लोग आगे बात करें 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो जो भी पॉजिटिव मैंने डिस्कस किया वो इधर बताया आपको। कुछ नेगेटिव भी है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। और आप पढ़ सकते हो, इधर मैंने लिखा हुआ है और उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है। आने वाले दिनों में जो बैंक का टर्मिनोलॉजी है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और आप इजीली कोई भी रिजल्ट को रीड कर पाओगे। देखिए नेगेटिव मार्जिन डिक्लाइन हुआ है 3 बीपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्यू टू डिपॉजिट रेट से। ट्रेजरी लॉस हुआ है 281 करोड़। स्लीपेज जो बैड डेट होता है, बैड डेट मतलब किसी को पैसा दिया और नहीं आने वाला, मालूम हो गया कि इस बार शायद वो 99% नहीं आएगा, वो 5100 करोड़ है, वो जो नेगेटिव है। जो मतलब हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 10% डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज हुआ है। जो रिकवरी आ रहा है उसमें भी इंक्रीज हुआ है। सो जो लोन दिया है बीबीबी रेटेड कॉर्पोरेट इंक्रीज को, वो इंक्रीज हुआ है। जो ए रेटेड होते हैं, ए प्लस होते हैं, बीबीबी रेटेड कॉर्पोरेट होते हैं, उसमें इंक्रीज हुआ है। वो जो नेगेटिव है, कवरेज रेशियो भी 148% है कंपेयर टू 162%। रिटर्न ऑन एसेट भी डिक्लाइन हुआ है, मतलब वो बहुत कम डिक्लाइन हुआ है रिटर्न ऑन एसेट, बट ओके है, मेंशन किया है मैंने। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है, जैसे मैंने आगे बताया। क्रेडिट कॉस्ट अच्छा डिक्लाइन हुआ है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। ये जो हम लोग ने आगे बात किया, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव नेगेटिव का ये समरी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आप देख सकते हो। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है ज़्यादा, हालांकि नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव ही है। सब एडिशनल पॉइंट है मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जो ऑलरेडी आगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा करने का कोई इश्यू, कोई ये नहीं बनता। लेकिन फिर भी ओवरऑल समरी प्रॉफिट बहुत शानदार है। हालांकि एक्सपेंस बढ़ा हुआ है 4%, 6% कम्पेयर टू ईयर ऑन ईयर। बिकॉज क्यों बढ़ा है वो ऑलरेडी हम लोगों ने मैंशन किया। मेरे हिसाब से रिजल्ट बहुत अच्छा है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक, कंपेयर टू अदर बैंक। ये आईसीआईसी बैंक आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने के चांसेस है। आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप ऑन लॉक 114,000 करोड़ है, और आईसीआईसी बैंक का ऑलमोस्ट 778 277 करोड़ है। ऑलमोस्ट आईसीआईसी बैंक 40% मार्केट कैप से कम है। आने वाले दिनों में मेरे को लगता है ये एचडीएफसी को भी पीछे रख देगा। जिस तरह से वो अपनी सर्विस दे रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो इसकी ऐप है, जो इसकी वेबसाइट लॉगिन है, कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक बहुत ही बेहतरीन है। कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आईसीआईसी बैंक कंपेयर टू एचडीएफसी और अदर बैंक अपर हैंड ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू।